आइए अति महत्वपूर्ण एवं अति रोचक समाचारों से आपको अवगत कराएं। मामला अति रोचक है और जनता के सामने हम प्रस्तुत कर। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। 90% जनता ने जनादेश दे दिया है राष्ट्रपति को कि अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ये गुजराती सरकार है ना, इसको तत्काल भंग किया जाए। सेना के प्रमुख CDS को केयर टेकर PM बनाया जाए। ये स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को जनता ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि वे इसी समय से जनादेश को मूर्त रूप दें। ठीक, ये हो गया बात। अब दूसरी बात यहाँ पर एक मज़ेदार बात सामने आ रही है कि धनखड़ जी ने त्याग पत्र दिया ही नहीं था और ना वे राष्ट्रपति से मिले। तो फिर आखिरकार ये त्याग पत्र किसने दिया और किसको दिया और कब दिया और कैसे दिया, और ये धनखड़ जी ने कैसे उस पर हस्ताक्षर किए कि नहीं, ये भी मामला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जाली त्याग पत्र था। और दूसरी मज़ेदार बात कि इसका गजट पब्लिकेशन भी कैसे हो गया, जबकि RTI में तो स्पष्ट राष्ट्रपति भवन कह रहा है कि धनखड़ जी यहाँ पर आए नहीं। तो आखिरकार कोई भूत आकर उनका त्याग पत्र दे गया क्या? ये मामला अति रोचक है। अब आइए, जब धनखड़ जी ने त्याग पत्र नहीं दिया तो वे तो देश के उपराष्ट्रपति हैं, और जब वे देश के उपराष्ट्रपति हैं तो ये झूठा गजट पब्लिकेशन किसने करवाया, क्यों करवाया, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और जब सारा मामला उजागर हुआ ना, तो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी अपने आप में अवैध हो गई। अरे जिस आदमी ने त्याग पत्र ही नहीं दिया, आप उस पद के लिए आप जो चुनाव करवा लो, कैसे मजाक किया जा रहा है। ठीक है, ये भी एक बड़ा रोचक विषय है। इसके बारे में और भी अभी सारी जानकारियाँ मिलेगी। अब यहाँ पर अभी अभी मुझे समाचार मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का SIR रद्द कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी संशोधन हो नहीं सकता। इसलिए उसने बिहार का SIR रद्द कर दिया और निर्देशित किया कि जो पुराना मतदाता सूची है उसके आधार पर ही बिहार के चुनाव होंगे। यह मामला भी अपने आप में बड़ा विचित्र ही लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर होता है तो सारा हो गया। और अभी मज़ेदार बात ये है कि जब चुनाव आयोग ने प्रचारित किया था कि SIR में बांग्लादेशी है, म्यांमार के लोग हैं, नेपाली लोग हैं, परंतु वहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। कहाँ चले गए सब गायब हुआ है क्या? और आखिरकार ये नाटक क्यों हो रहा है, क्यों किया गया, यह मामला भी बड़ा विचित्र सामने आया। अब हमारे देश में देश से लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक लोग नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो धन कुबेर होने के बाद उन्हें भारत से प्रेम नहीं, भारत की मिट्टी से प्रेम नहीं, जो विदेशों में रहना चाहते हैं रहे भाई। अब किसको क्या कह सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कह सकते। अभी एक यहाँ NGO के नाम पर बड़े घोटाले चल रहे, इतने घोटाले चल रहे हैं। हम कभी से NGO के घोटालों के बारे में कह रहे हैं। वहाँ पर सर्व प्रकार के NGO में भारी घोटाले थे। अभी आयकर के छापे लग रहे हैं अनेक प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, और अभी मध्य प्रदेश का भी नंबर आएगा। तो जो अभी उनका दायरा भी बढ़ा दिया गया। और अभी जो सूचना मिली है कि 400 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है NGO में। ये तो अभी 45 NGO में। अरे अभी तो देश में कितने NGO हैं। और मज़ेदारी की बात बताऊं,
जो भाजपा के नेता और मंत्री हैं ना, नड्डा जी, उनकी पत्नी भी एनजीओ चलाती है, उसकी भी जांच होगी, उसमें भी बड़ा मोटे माल का मामला उजागर होगा। अब ये सारा जो चल रहा है ना प्रकरण, अब ये देखते हैं क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ, एक बड़ी विचित्र बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर कारपोरेट घराने, दो घरानों में बड़ा द्वंद्व चल रहा है। एक अडानी का घराना है और एक अंबानी का घराना। अडानी अमेरिका में उलझे हुए, फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ पूरी जांच चल रही है, सारा हो रहा है, प्रकरण भी दर्ज है। अब वहाँ पर यह स्थिति बनी है कि भारत सरकार अडानी के पक्ष में लॉबिंग कर रही है। क्यों कर रही है अडानी के पक्ष में लॉबिंग? अरे कोई भ्रष्टाचारी है तो उसका भ्रष्टाचार का उजागर होने दो ना, लॉबिंग करने की क्या जरूरत है। और इसके अलावा मज़ेदार बात और दूसरी यह है कि जो गुजरात सरकार अडानी को बचाने के लिए लॉबिंग कर रही है ना, उसका सारा खर्च जो करोड़ों में है वो भारत के जन कोष से दिया जा रहा था। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है। कितना बड़ा आर्थिक अपराध है, देश की जनता के साथ अपराध है, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ अपराध है, और ये तो देश की जनता के साथ गद्दारी है, राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह होता। तो जब इतना बड़ा अपराध हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। अब तो हमें 100 बात की एक बात कह देते हैं कि इस देश में सुचिता हेतु ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये 2 मैन आर्मी की सरकार है, मोदी और अमित शाह की, तो इनको तत्काल इसी समय गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी सिद्ध है, कोई बात नहीं है, कल्पना भी नहीं है, जो हो रहा है वही तो होता है। तो इनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके रिमांड ले जाना चाहिए, और रिमांड में भी जो जो करना है ना सब ये करना चाहिए। और अब तो जनता कह रही है कि अरे ऐसे लोगों को तो हथकड़ी डाल के पूरे देश में घुमाना चाहिए। ये भी एक रैली हो जाएगी, तिहाड़ वाली रैली, तिहाड़ की जो रैली हो जाएगी, रोड शो भी हो जाएगा, तिहाड़ की रैली भी हो जाएगी, और जनता के सामने भी सारे चेहरे उजागर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइए, अब मैं राजस्थान की बात करूँ। राजस्थान में वसुंधरा के साथ बहुत ही गद्दारी हुई, सबने गद्दारी की, उनको लॉलीपॉप दिए, वो भी सीधी सच्ची बन के सब उन्होंने किया, सब में विश्वास किया और सबने ठुकरा दिया, सबने धोखा दिया। तो अब वसुंधरा का भी मन पलटा। उन्होंने कांग्रेस के अशोक गहलोत अन्य नेताओं से चर्चाएं की और वो राजस्थान में एक नई सरकार बनाने की घोषणा कर। अब वसुंधरा मुख्यमंत्री होगी और कांग्रेस और जो अन्य जो बागी हैं उनमें से एक एक का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा भी उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर वसुंधरा ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं लोकप्रिय सरकार का गठन करूंगी राजस्थान में। वसुंधरा ने नाजी गैंग के, जो गुजराती गैंग के जो 2 चेहरे थे ना, जो शातिर षड्यंत्री है, उनको घुटनों पर ला दिया, उनकी सारी राजनीति खत्म कर दी। अब ये मोदी अमित शाह वसुंधरा के सामने बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भजन लाल जी है ना, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, जो अभी तक तो मोदी अमित शाह के भजन करते आए थे, अब वे भी है ना वसुंधरा के भजन करेंगे। ये भी अब स्पष्ट हो चुका, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी यही हाल होना है। मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के खिलाफ इन भाजपाइयों ने साफ कह दिया कि माधवराव, ये जो ज्योतिराज सिंधिया है, ये क्या कर लेंगे। अरे हमने तो, हमारे भाजपा ने तो इनको खरीदा। ये सिंधिया पर बहुत बड़ा प्रहार, और इतना बड़ा प्रहार था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब सच क्या है वो तो भाजपा ही बता सकते हैं या सिंधिया जी बता सकते हैं, किंतु भाजपाइयों के इस प्रचार से और इशारों से सिंधिया भी नाराज हैं, हतप्रभ है। अब वे अपने साथियों के सहित है ना भाजपा को बाय बाय कर।
अब देखते हैं कब पढ़ते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किंतु ये बात तय है कि मध्य प्रदेश में भी अब एक राजनीतिक विस्फोट होगा। अब यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है और हमने जब यहाँ पर देखा तो लगभग 65 विधायक, भाजपा के 65 विधायक बगावत पर उतारू हैं। और अब सबका एक ही मत है कि नहीं, नेतृत्व बदलिए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आखिरकार मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेगा कौन? तो इसके लिए जो असंतुष्ट हैं सबकी एक राय बनी है कि प्रहलाद पटेल का साथ दिया जाए। अब ये भी क्या होता है क्या नहीं होता है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तो जो चर्चाएं चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसका हमने आपके सामने विवरण दिया। अब यहाँ पर और भी अनेक बहुत रोचक खेल हो रहे हैं। धनखड़ जी के बारे में क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। और धनखड़ जी कब आप सामने आएंगे, वे सामने आकर कब पाएंगे क्या हुआ, वे खुद बताएंगे कि मैं राष्ट्रपति भवन नहीं गया, मिलने नहीं गया, मैंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया। तो आखिरकार उनका त्याग पत्र लिखा किसने? तो ये तो देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। एक आप संवैधानिक पद के साथ इतनी गद्दारी कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, षड्यंत्रपूर्वक कार्य करो, तो ये तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला अति रोचक और गंभीर होता जा रहा है। इसके अलावा और भी अनेक बातें सामने आई है। मोदी जी की डिग्री क्यों नहीं बताते? अरे भैया, सबकी डिग्री सार्वजनिक हो चुकी है। नेहरू जी की हुई है, अपने अटल जी की डिग्रियां हुई है, ये हुआ, उनका सारा विवरण है। तो मोदी जी की डिग्री आपको बताने में क्या अर्थ है? मगर उसमें भी पेच फंसा हुआ है ना, इसीलिए ये मामला दबा हुआ। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो अमित शाह जो अपने नाटकबाजी करते हैं ना, उनके खिलाफ 18 पूर्व जजों ने जो बयान दिया ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब तो अमित शाह बौखला गए हैं, उनकी सारी राजनीति फ्लॉप हो गई है। जो अपना को चाणक्य 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 कहते थे ना, अब वे चाणक्य वाणक्य नहीं रहे। और जो षड्यंत्र, हाँ एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि वो शातिर षड्यंत्रों के चाणक्य हो सकते। किस प्रकार से जो है ना जनता को भ्रमित किया जाए, भ्रम फैलाने वाले चाणक्य हो सकते। अब ये मामला बड़ा विचित्र है। अब जनता में आक्रोश है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात पे आता हूँ। संघ और इस गुजराती गैंग के बीच महाभारत चल रहा था, और यहाँ पर जो गुजराती गैंग ने संघ को भ्रमित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए। लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, किंतु हुआ कुछ भी नहीं। संघ पर कोई असर नहीं हुआ। संघ के खिलाफ भी इन्होंने कितना प्रचार किया, वो भी सारा उजागर हो चुका है। और मज़ेदारी की बात तो यह है कि जो इनके आईटी सेल ने यहाँ तक कह दिया कि मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कह दिया कि मोदी को कमजोर नहीं करना चाहते, उन्हें मजबूत बनाना चाहते। अब ये क्या सच है क्या है कुछ कह नहीं सकते। ये बात तो मोहन भागवत जी बता सकते हैं कि वास्तव में क्या उन्होंने ऐसा बयान दिया था या ये फेक न्यूज़ थी। ये भी अब मोहन भागवत जी को क्लियर करना पड़ेगा, वो जाने। परंतु अभी जो नई सोच आई है, जो नए सूत्र आए हैं ना, और नई बात सामने आई है, उसमें संघ ने स्पष्ट नीति बना ली है कि नरेंद्र मोदी को पद से हटना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अमित शाह को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। वे अब राष्ट्र संचालन के लायक नहीं रहे, ये भी बात सिद्ध होगी। अब ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो एक नई रणनीति बनी है, और अब संघ अपनी बात से पीछे हटेगा नहीं। और ये जो मोदी और अमित शाह और जो गुजराती गैंग है ना, इनको अपना पद छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी बात तय हो सकती है। और अब जनता तो इनके खिलाफ है, जनता इनसे बगावत पर उतारू है, क्योंकि इन्होंने इतने कुकृत्य कर दिए हैं, इसकी इतनी लंबी सूची है कि जनता भी हैरान है कि अरे ये कैसे चरित्रवादी लोग, इनका कैसा चरित्र है।
सब कुछ मामला उजागर हो चुका है। ये अभी जो कड़वे समाचारों का प्रथम भाग है, और अभी हम समाचार का कलेक्शन कर रहे हैं और नई नई बातें जो सामने आ रही है ना, वो उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने जो ये बातें कही है, ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताओ। और हम फिर ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे एपिसोड को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आपको अच्छे लगते हों, हमारे सच सबके सामने जो हम रखते हैं वो आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते रहिए। आप अपने हमें संवाद सेवा करते रहिए, संवाद सूचना देते रहिए, यही हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए आपका आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद।